2 साल पहले हमारा एक सफर हुआ इधर पंजाब की तरफ, तो वहां पर लेने के लिए एक गाड़ी वाले जो ड्राइवर थे वो एक सिख थे। उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना आप लोग आखिर क्या वजह है कि उस वक्त मॉब लिंचिंग बहुत हो रहा था, आखिर क्या वजह है कि आप लोग कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी बड़ी तादाद है आप लोगों की, मुस्लिम माइनॉरिटीज की तादाद आबादी भारत में 20 से 25 तक है, अब तो बढ़ गई होगी। वो खुद कहता। हमने कहा कि बड़ी तादाद है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कर रहे हैं हमारे अकाबरीन, हमारी तंजीमें कर तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, आपसे कोई नहीं डरता, आपकी कौम से कोई नहीं डरता, बल्कि आप के लोगों को तो कहीं पर भी मार देते हैं। हमने कहा तो क्या होना चाहिए इलाज? बोला हम लोगों से सबक लीजिए, हम सिखों से सबक लीजिए। हम सिर्फ 2.5 और 3% हैं, लेकिन हमसे भारत के अंदर बातिल ताकत, बेईमान लोग, लुटेरे लोग, चाहे वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हो, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए हो, चाहे वो स्टेट में बैठे हुए हो, वो हमसे डरते हैं। हम 2.5% लोगों से, हम पगड़ी और दाढ़ी वालों से, आपकी भी दाढ़ी है, आपके सर पर टोपी, तो आप लोगों से नहीं डरते, हम लोगों से डरते हैं। हमने कहा कि व्हाट इज रीजन, क्या रीजन है, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि मौलाना हम लोग मुत्तहिद हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं, हम लोग एक आवाज लगा दें, एक ओंकारा सतनाम के मानने वाले आ जाओ प्लेटफॉर्म पर, यहाँ खड़े हो जाओ, तो सारे लोग जमा हो जाते हैं। बट आप लोग नहीं जमा हो पाते। हमने कहा क्यों? बोला आपको बताएं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। वो एक रोज अपनी टोली लेकर तकरीबन 20,000 लोगों को साथ लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए। कहां पर? इस्लाम कबूल करने के लिए। गांधी जी के कान खड़े हो गए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का राइटर, अगर ये मुसलमान बन गया तो ना मालूम क्या हो जाएगा, पूरे भारत के अंदर आंधी आ जाएगी मुसलमान बनने की कि सब मुसलमान बनेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लॉयर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे थे। तब जाकर उनको संविधान लिखने के लिए सौंपा गया था। 5 आदमी की जो टीम बनी थी उनमें सदर इन्हीं को चुना गया था, और उन 5 आदमियों में एक आदमी जो शायद सादुर रहमान या सादुल्लाह नाम, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, वो भी थे इस कमेटी के अंदर। तो ये जब जाने लगे तो गांधी जी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर साहब, वेयर आर यू गोइंग? उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट माई रिलीजन, हम अपने धर्म को चेंज करने चले, हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सा धर्म कबूल, कौन सा धर्म को फॉलो करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन धर्म अगर कोई है तो इस्लाम है, हम मुसलमान बनने जा रहे हैं। तो देखिए गांधी जी ने क्या कहा कि अच्छा मुसलमान बनने जा रहे हो, ठीक है जाओ, लेकिन एक बात ये बता दो कि तुमने इस्लाम को पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ा, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। हमने कुरान को भी पढ़ा, हमने बुखारी को भी पढ़ा, हमने तिरमिजी को भी पढ़ा, अक्सर किताबें हमने पढ़ी इस्लाम। अकीदे उसमें एक होते हैं, एक खुदा का। मकतबे फिक्र कोई भी हो, अकीदा एक खुदा का ही होता है। नमाज 5 वक्त की फर्ज हर एक मकतबे फिक्र के लोगों में होते हैं। तो इसीलिए इस्लाम, आई लाइक द मोस्ट इस्लाम रिलीजन, आई वांट टू कन्वर्ट माय इस्लाम, माय रिलीजन इनटू इस्लाम। इस्लाम से अपने धर्म को मैं बदलना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने कहा कि एक तो बात तो बता दो, इसमें पता है सिर्फ इख्तिलाफ नहीं अकीदे का, इनमें तशद्दुद भी है। तशद्दुद कैसा? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली भी देते हैं, एक मकतबे फिक्र के लोग दूसरे मकतबे फिक्र के लोगों को देखना नहीं चाहते। तुम कौन सा मुसलमान बनना चाहते हो बताओ? उन्होंने कहा ऐसा भी है। कहा कि ऐसा है, तहकीक कर लो। जब उन्होंने तहकीक की तो किसी न किसी दर्जे में बात सही पाई। उन्होंने फिर कहा
लीव द एवरीथिंग, उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि मैं अपना इरादा तर्क करता हूँ, मैं जो अपना हूँ दलित, मैं उसी दलित मजहब धर्म पर कास्ट पर रहूंगा, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं जाऊंगा। हमारे तशद्दुद की वजह से, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म को अपना सब कुछ बना लेने की वजह से एक बहुत बड़ा तबका ईमान की दौलत से महरूम रह गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए मैं कहा करता हूं अपनी तकरीर में, भारत के अंदर मंच कोई भी हो, पैगाम कोई भी दे, चाहे मौलाना अब्दुल्ला सालिम हो, चाहे हमारे अकाबिर उलमा इकराम किसी भी मकतबे फिक्र से आए, वो एक प्लेटफॉर्म पर सबको आना चाहिए, उनके पैगाम को सुनना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं, आपको भी पता है कि अल्लाह की ताकत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया पर, इस जमीन पर सबसे बड़ी दूसरी ताकत अगर कोई रखी है तो वह इत्तिहाद की ताकत है, वो कौमी यकजहती की ताकत है। लेकिन हम कौम अगर बढ़ जाते, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात में हम बदल जाते हैं, हम खुद अपने बीच में निफाक पैदा कर लेते हैं, तो ये बात कसम खाकर अगर कही जाए तो कोई हानिस नहीं होगा कि अगर मुख्तलिफ जमातों में बटोगे, मुख्तलिफ मकतबे फिक्र को ही अपना सब कुछ बना लोगे, आप हर किसी से नफरत करेंगे, 1-1.5 इंच की मस्जिद बनाकर हम एक दूसरे पर अगर कुफ्र के फतवे लगाने लगे, मेरे भाइयों, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, अल्लाह के नबी की हदीस देखो, अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, तमाम के तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस्म के किसी हिस्से में अगर चाकू से या किसी चीज से अगर चीरा लग जाए, कट जाए, खून निकले, तो पूरा जिस्म आपका बेचैन हो जाता है। अगर आपकी एक उंगली टूट जाए तो आप बिस्तर पर बैठ जाते हो, क्यों? आपकी एक उंगली टूटी है, आप पूरे बॉडी को इस्तेमाल करो काम में, लेकिन नहीं, आप उस उंगली की वजह से उसकी मदद करते, आप किसी दूसरे काम में नहीं जाते। यही कौम हो, यही हमदर्दी और